दोस्तों कल यूपीएससी मेंस का एसे पेपर है और अगर आप चाहते हैं कि आपका निबंध एवरेज से आउटस्टैंडिंग बने तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आईएएस अधिकारी निशांत जैन की टॉप 10 एसे राइटिंग स्ट्रेटजीज जो उन्होंने खुद अपनाई और कई टॉपर्स को रेकमेंड भी की। इन टिप्स को ध्यान से सुनना और बार बार याद रखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसी ही यूपीएससी से जुड़ी स्ट्रेटजीज लेकर आते हैं। नंबर 1, सही टॉपिक चुनना। ऐसे लिखने का पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है टॉपिक का चुनाव। पेपर में आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं, एक फिलोसॉफिकल और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल टॉपिक। आपको वही चुनना है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको करंट अफेयर्स या इकोनॉमिक्स ज़्यादा समझ आता है तो उसी तरह का टॉपिक चुनें। कई बार एस्पिरेंट्स फिलोसॉफिकल टॉपिक उठा लेते हैं लेकिन बीच में कंटेंट खत्म हो जाता है और ऐसे कमज़ोर पड़ जाता है। याद रखिए, फेमिलियरिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जाम्पल्स और याद किए हुए कोट्स ही ऐसे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नंबर 2, टॉपिक से न भटकना। स्टिक टू द टॉपिक। ऐसे लिखते समय सबसे बड़ी गलती होती है टॉपिक से भटक जाना। यूपीएससी एग्जामिनर ये देखता है कि आपने दिए गए विषय पर ही लगातार डिस्कशन किया है या नहीं। अलग अलग डायमेंशंस एक्सप्लोर करना सही है, लेकिन हर आर्गुमेंट को वापस सेंट्रल थीम से कनेक्ट करना जरूरी है। अगर आप बहुत लंबा घुमा देते हैं और टॉपिक से दूर हो जाते हैं तो इंप्रेशन खराब पड़ता है। एग्जामिनर को लगता है कि एस्पिरेंट का फोकस कमजोर है। इसलिए हर पैराग्राफ के बाद ध्यान रखें कि आपने जो लिखा है वो टॉपिक से जुड़ा हो। नंबर 3, पैराग्राफ स्टाइल में लिखें। राइट इन पैराग्राफ्स। ऐसे को कभी भी पॉइंट्स की तरह नहीं लिखना चाहिए। यूपीएससी का ऐसे हमेशा पैराग्राफ्स में होता है। कोशिश करें कि हर पैराग्राफ छोटा हो, सिर्फ एक सेंट्रल आइडिया को कवर करे। इससे एग्जामिनर को आपके विचारों की क्लैरिटी दिखती है। हर नए पैराग्राफ की शुरुआत पिछले पैराग्राफ से लॉजिकली जुड़ी होनी चाहिए। यह राइटिंग स्टाइल, मैच्योरिटी और फ्लो दोनों दिखाती है। अगर आप लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखेंगे तो रीडेबिलिटी कम होगी और अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो ऐसे आंसर राइटिंग जैसा लगेगा। नंबर 4, 360 डिग्री कवरेज करें। कवर ऑल डायमेंशंस। ऐसे का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी मल्टी डायमेंशनल कवरेज है। मान लीजिए आपका टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आपको इसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एनवायरमेंटल, फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल हर एंगल से एक्सप्लेन करना होगा। ब्रेथ ही ऐसे को आउटस्टैंडिंग बनाती है। सिर्फ एक या दो डायमेंशंस तक सीमित रहने से ऐसे एवरेज बन जाता है। इसलिए एस्पिरेंट को चाहिए कि वो 8-10 डायमेंशन सोचकर उन्हें लॉजिकली अरेंज करे। यही एग्जामिनर को इंप्रेस करता है। नंबर 5, मल्टी लेवल एनालिसिस, पर्सनल टू ग्लोबल। ऐसे में केवल डायमेंशंस ही काफी नहीं होते, उसमें लेवल्स भी दिखने चाहिए। एक अच्छा ऐसे वही है जिसमें कैंडिडेट ने पर्सनल लाइफ से शुरुआत करके फैमिली, सोसाइटी, स्टेट, नेशन और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस तक बात को जोड़ दिया हो। इससे ऐसे लेयर्ड लगेगा और एग्जामिनर को मैच्योरिटी दिखेगी। मान लीजिए टॉपिक है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, तो आप बता सकते हैं कि एजुकेशन ने आपकी पर्सनल लाइफ को कैसे बदला, फिर फैमिली और सोसाइटी पर उसका असर, फिर नेशनल डेवलपमेंट और अंत में इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस तक उसका कनेक्शन। नंबर 6, बैलेंस्ड एंड प्रोग्रेसिव व्यू यूपीएससी। एक्सट्रीम व्यूज को पसंद नहीं करता। ऐसे में आपको हमेशा बैलेंस्ड और प्रोग्रेसिव दृष्टिकोण दिखाना है। बहुत रिजिड आइडियोलॉजिकल एसेज एग्जामिनर को पसंद नहीं आते। मान लीजिए आपका टॉपिक है डेमोक्रेसी वर्सेस डेवलपमेंट। अगर आप सिर्फ डेमोक्रेसी के खिलाफ लिखते रहेंगे या सिर्फ डेवलपमेंट को ग्लोरीफाई करेंगे तो ये बायस्ड लगेगा। लेकिन अगर आप बैलेंस्ड लिखेंगे कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और साथ मिलकर ही कंट्री ग्रो कर सकती है, तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। साथ ही ऐसे की टोन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि लगे कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकर हैं। नंबर 7, आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन। एग्जाम में ऐसे लिखना शुरू करने से पहले 5-7 मिनट का समय निकालकर एक रफ आउटलाइन बना लेना चाहिए। यह आपके पूरे ऐसे को डायरेक्शन देगा। इंट्रोडक्शन भी पावरफुल होना चाहिए।
इसे आप कई तरीकों से लिख सकते हैं। किसी कोट से शुरुआत करें, जैसे गांधी जी, टैगोर, अंबेडकर। किसी स्टोरी या रियल लाइफ इंसिडेंट से शुरू करें। किसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरुआत करें, या फिर किसी रीसेंट करंट एग्जाम्पल से कनेक्ट करें। इंट्रोडक्शन ही वो हिस्सा है जो एग्जामिनर को सबसे पहले इंप्रेशन देता है। अगर शुरुआत इंगेजिंग होगी तो एग्जामिनर का नजरिया आपके ऐसे के लिए पॉजिटिव रहेगा। नंबर 8, बॉडी प्लस ऑपोजिट व्यू। ऐसे का मेन बॉडी मल्टी डायमेंशनल कवरेज और डेप्थ वाला होना चाहिए, लेकिन साथ ही इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी झलकनी चाहिए। इसके लिए आप एक छोटा पैराग्राफ ऑपोजिट व्यू का जरूर लिखें। जैसे अगर टॉपिक है टेक्नोलॉजी इज अ बून फॉर मैनकाइंड, तो आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज कैसे होता है, प्राइवेसी इश्यूज, साइबर क्राइम्स आदि। इससे लगेगा कि आप केवल एक तरफा सोचने वाले नहीं हैं, बल्कि हर पर्सपेक्टिव को देखते हैं। ये एग्जामिनर को मैच्योर और फेयर माइंडेड लगाता है। नंबर 9, इफेक्टिव कंक्लूजन। एसे का कंक्लूजन सिर्फ समरी नहीं होना चाहिए, ये पूरे एसे का सार होना चाहिए और साथ ही एक फ्यूचरिस्टिक विजन भी दिखाना चाहिए। यूपीएससी को ऐसे कैंडिडेट्स पसंद हैं जो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव सॉल्यूशंस दे सकें। कंक्लूजन को आप इस तरह लिखें कि आपके पूरे एसे का एसेंस उसमें उतर आए और एक होपफुल सॉल्यूशन ओरिएंटेड टोन हो। एग्जाम्पल, अगर टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट, तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि एम्पावर्ड विमेन ही एम्पावर्ड नेशन बनाती हैं और आने वाले समय में इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये सबसे बड़ी ताकत होगी। नंबर 10, प्रैक्टिस एंड वर्ड लिमिट। एसे राइटिंग एक स्किल है जो सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, बल्कि प्रैक्टिस से आती है। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक एसे लिखना जरूरी है। रेगुलर राइटिंग से आपकी स्पीड, स्ट्रक्चर और क्लैरिटी इंप्रूव होगी। एग्जाम में हमेशा 1000 से 1100 वर्ड्स का टारगेट रखिए। इससे आपका एसे ना बहुत छोटा लगेगा और ना ही ओवर रिटन। वर्ड लिमिट मेंटेन करना एग्जामिनर को दिखाता है कि आप डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड हैं। प्रैक्टिस से ही आपकी राइटिंग नेचुरल और कॉन्फिडेंट होगी और एग्जाम हॉल में आप बिना हेजिटेशन के इसे लिख पाएंगे। दोस्तों, ये थी आईएएस निशन जैन की टॉप 10 ऐसे राइटिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आप इनको अडॉप्ट करते हैं तो आपका ऐसे न सिर्फ एवरेज से बेहतर होगा, बल्कि एग्जामिनर के लिए भी एंगेजिंग बनेगा। अगर वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नंदिनी आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है 100% अचूक आईएएस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी।